हेलो ऑल माय व्यूअर्स, आज हम देखने वाले हैं कि आपके एक्स आपके लिए फील क्या करते हैं, वो आपसे कहना क्या चाहते हैं, क्या कोई एक्शन आपको उनके साइड से इस महीने देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। एंड अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है देन यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें एंड तो ही मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे। ओके, सो एंड अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग एंड यू कैन ऑप्ट आउट फॉर पेड पर्सन रीडिंग्स एज वेल, जो आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में मिल जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे हम देखेंगे कि आपके पर्सन फील क्या करते हैं एंड क्या कोई एक्शन ले रहे हैं इस महीने या नहीं। सो व्यूअर्स, ये पर्सन आपसे आहत हैं। दे आर गोइंग थ्रू अ हीलिंग प्रोसीजर राइट नाउ विद द 4 ऑफ सोर्ड्स। यस, कम्युनिकेशन ना के बराबर है या फिर बिल्कुल ही नहीं है। एंड विद द 5 ऑफ सोर्ड्स दे फील डिफीटेड बाय दिस लव रिलेशनशिप, जैसे कि हार मानने वाली बात हो गई है। एंड कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच का जो लास्ट कम्युनिकेशन है वो उनको काफ़ी हर्ट हुआ है। आपको हर्ट हुआ है या उनको हर्ट हुआ है। वन ऑफ द पार्टनर्स इज़ क्वाइट हर्ट बाय व्हाट इज़ हैपेंड इन दिस कनेक्शन। एंड किसी का सेल्फ ईगो रेस्पेक्ट भी उनको, मतलब सेल्फ ईगो एंड जो आइडेंटिटी है वो भी हर्ट हुआ है। जैसे कि कभी कभी होता है ब्लेम गेम कर देना, जबकि वो सच नहीं होता है, सामने वाले को अच्छा नहीं लगता है। सो समवन हैज़ टेकन इट वेरी सीरियसली। इट कुड बी यू, इट कुड बी योर पार्टनर। एंड वो इस सिचुएशन को, वो जो फीलिंग है वो इस सिचुएशन को और थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना रहा है। एंड इसलिए इस पर्सन को टाइम लग रहा है इससे उभर के नेक्स्ट एक्शन लेने में। हम देखेंगे कि एक्शन क्या है, बट एज ऑफ नाउ मैं बता रही हूँ दिस पर्सन इज़ क्वाइट थिंकिंग अबाउट यू। एंड 4 ऑफ सोर्ड्स है, काफ़ी वो ध्यान करना, मतलब सोचना। ऐसा नहीं कि आपके बिना वो काफ़ी खुश है। नो, दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी। दे नो दैट यू आर द स्टार ऑफ देयर लाइफ एंड दे वॉन्ट टू बिकम अगेन इमोशनली वल्नरेबल। वो अपना दिल खोल के आपके सामने रखना चाहते हैं। यू आर अ विश फुलफिलमेंट फॉर देम एंड लुक्स लाइक यू ऑल्सो फील द सेम। आप भी ऐसा सेम फील करते हो उनके लिए कि उनके साथ आपका जो कनेक्शन था, इमोशनल कनेक्शन, वो काफ़ी अच्छा था, जहाँ पे आप अपना सेफ प्लेस महसूस करते थे एज़ कम्पेयर टू द जो भी आपके लाइफ में बाकी लव रिलेशनशिप्स या फ्रेंडशिप्स रहे हैं। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन दोबारा कभी ऐसा हो सकता है कि वो रात को, मुझे दिख रहा है कि दे थिंक अबाउट योर लॉट एट नाइट, जहाँ पे वो इस थॉट प्रोसेस से बाहर आके आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं, दोबारा इमोशनली वल्नरेबल होना चाहते हैं, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन चाहते हैं। लेकिन 5 ऑफ सोर्ड्स उनको रोक देता है कि नहीं अभी नहीं, ऐसा ख़राब हो चुका है, तो मतलब सेल्फ रेस्पेक्ट हर्ट हुआ है, या फिर तुम्हें ये बात चुभी है, यू जस्ट कांट गो, इतना आसानी से नहीं जा सकते हैं। सो दे आर थिंकिंग अबाउट इट, यू आर इन देयर माइंड ऑल द टाइम एंड दे आर थिंकिंग अबाउट यू। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है आपके लाइफ में, ये काफ़ी एक प्रोमिनेंट जगह होल्ड करते हैं आपके दिल में। एंड सेम गोज़ फॉर देम एज वेल, क्योंकि स्टार एंड लवर्स कार्ड है, तो ये रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, सोलफुल कनेक्शन है। ये बहुत पॉसिबिलिटी है मैक्सिमम व्यूअर्स के लिए कि ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ये ऐसा नहीं है कि इसी लाइफ टाइम में बना है। इट इज़, दिस रिलेशनशिप इज़ सो स्ट्रॉन्ग। आप दोनों दूर रहते हुए भी एक दूसरे को इग्नोर नहीं कर सकते हैं मेंटली, इमोशनली, बिकॉज पास्ट का भी हिस्ट्री रहा है। इस लाइफ टाइम का बहुत लंबा पास्ट हिस्ट्री रहा है, नहीं तो पास्ट लाइफ टाइम का बहुत लंबा हिस्ट्री रहा है, बहुत इंटेंस हिस्ट्री रहा है, जिस वजह से इस लाइफ टाइम में दोबारा मिलने के बाद में वो साइकिल तो रिपीट हो रहा है खराब वाला, बट इट इज़ टेलिंग यू कि एक डिसीजन लो। लवर्स कार्ड इज़ अ चॉइस। यू से मेरा मतलब आप दोनों, क्या आप दोनों इस
लाइफ टाइम में डिफरेंटली इस लव रिलेशनशिप को लेके जा सकते हैं। जो गलतियाँ पास्ट में हुई थी, जो लेसन्स जिस वजह से बिछड़ा हुआ था, क्या वो आप दोबारा, देखिए यूनिवर्स वो सेम सिचुएशन में आपको डालेंगे, बट दिस टाइम यू हैव टू टेक, यू बोथ हैव एक्चुअली, यू में से मैं अगेन दोबारा मैं क्लैरिफाई करती हूँ, ये मैं आपका सारा जिम्मा मैं आपके ऊपर नहीं सोच दे रही हूँ, बट क्या आप दोनों एक इस बार कुछ डिफरेंटली एक्शन लेते हो जिस वजह से पासा पलटे। सो वही है कार्मिक साइकिल एक्चुअली। सो यहाँ पे ये पर्सन के लिए आप काफ़ी प्रोमिनेंट जगह रहते हैं, दे आर नॉट एबल टू रिप्लेस यू। देखिए ये जो दोनों ने हाथ एक दूसरे को कैसे पकड़ा हुआ है, कोई जाना चाहता है, कोई जाने नहीं दे रहा है। सो बिकॉज यू हैव, दे आर ऑलरेडी योर रोमांटिक पार्टनर, इससे बेटर पार्टनर अभी तक के आपके लाइफ साइकिल में, इस लाइफ टाइम में उतना सॉलिड अट्रैक्शन किसी के साथ नहीं रहा होगा। सो इसलिए ये इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है। एंड कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, एंड वो सोसाइटल, फैमिली, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। एंड ये पर्सन जो है वो काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं कि क्या वो अपना ईगो छोड़ के आपको चूज़ कर सकते हैं। विद द फूल कार्ड and the lovers, they need to make a decision right now, they are internally making a decision। क्या मैं अपनी दिल की सुनूं, दिमाग, देखिए माइंड जो है ना, सोच, माइंड जो है वो ऑपोजिट बोल रहा है, माइंड बोल रहा है कि चुप रहो, दूर रहो, दिल वाटर एलिमेंट बोल रहा है, एंड द सोल कनेक्शन बोल रहा है कि इसमें कूद जाओ दोबारा, स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, टेक अ रिस्क, स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। क्योंकि शायद से तुम्हारे लव पार्टनर यही है, बेस्ट लव पार्टनर, जो परफेक्ट लव पार्टनर, जो प्यार तुम ढूंढ रहे थे, वो यही पर्सन है। सो बट ये इतना जल्दी होगा, क्योंकि ये जो दोनों कार्ड्स है एक्शन प्लेस में निकले हैं, लवर्स एंड द फूल कार्ड, ये मेजर आर्कना कार्ड्स है, जिसमें अराउंड 0 मंथ्स से लेके 3 इयर्स तक का टाइम लग सकता है कोई एक पर्सन को रियलाइज़ करने में कि ये कितना अहम रिश्ता था उनके लिए, या रिश्ता है उनके लिए। सो इंटरनली बहुत उनको जद्दोजहद, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जाना पड़ेगा। स्टार का, दे वुड नीड टू हील ऑल्सो। जो आप दोनों के बीच में कुछ डिसएग्रीमेंट्स या अनबन है, उससे भी उनको उभरना है, पहले तो उससे उभरना है, विच इज़ दिस पर्सन इज़ गोइंग टू राइट नाउ। जो भी कहानी सुनी है, जो भी डिसएग्रीमेंट्स हैं, उसको पहले एक्सेप्ट करेंगे, हील करेंगे, फिर उससे सोचेंगे कि अभी आगे जाना है, मूव ऑन करना है, या फिर इसको एंड ही कर देना है, इसमें वर्थ एनफ नहीं है। उसमें फिर उनको डिसीजन, बहुत लोग इसको ज़ीरो से शुरू करने की कोशिश करेंगे, बहुत लोग नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होता है कि 100% सारे लोग को करेज होता है। लवर्स कार्ड है, सो ये डिफ़िकल्ट चॉइस है। विद द लवर्स कार्ड द चॉइस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। जैसे होता है ना कि मतलब एक टी सेक्शन आ गया, मतलब कुछ प्यार पाने के लिए शायद से कुछ छोड़ना पड़े, या फिर एक पूरा लाइफस्टाइल चेंज होना पड़े, कल्चरल शॉक हो, कुछ भी हो सकता है। हर किसी के लाइफ में वो डिफरेंटली प्ले आउट करेगा। बट लवर्स कार्ड इज़ नॉट एट ऑल एन ईजी चॉइस। मे भी बहुत लोग, आप दोनों में से कोई मैरिड भी हो या फिर कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हो, आपको पाने के लिए उनको कोई छोड़ के आना पड़ा, या आपको कुछ छोड़ना पड़ा उनको पाने के लिए। सो इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, तो इतना आसान नहीं है। वही तो टेस्ट है, वही तो रिवर्सल है कार्मिक साइकिल का, कि क्या वो आप दोनों करेज है ज़ीरो से दोबारा शुरू करने का। ज़ीरो से दोबारा शुरू करने का मतलब है कि सिचुएशंस लॉजिकली तो छोड़ देना चाहिए, लेकिन दिल बोल रहा है कि नहीं छोड़ सकते हैं, प्यार इतना ज़्यादा, अट्रैक्शन इतना ज़्यादा है। देयर इज़ ऑल्सो वेरी लॉट ऑफ फिजिकल अट्रैक्शन बिटवीन बोथ ऑफ यू, फिजिकल टेंशन एज वेल बिटवीन बोथ ऑफ यू। टेंशन से मेरा मतलब है खिंचाव, ओके, जो साइंस का, जो फिजिक्स का जो वर्ड होता है टेंशन, उसकी मैं बात कर रही हूँ। सो क्या ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे या फिर ये वॉकआउट करेंगे, एंड ये हम देखने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल मेंबर बनते हैं तो फिर हम आप वो जान सकते हैं कि क्या ये पर्सन आपकी तरफ लीप लेंगे या फिर वॉकआउट करने वाले हैं। एंड हम इंडिविजुअल साइंस के भी मैसेजेस देखेंगे, जैसे कि 12 साइंस है, उसमें से इंडिविजुअल आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, एंड क्या वो कोई एक्शन ले रहे हैं या नहीं रहे। सो वी विल रन थ्रू दैट 12 साइंस एज वेल। आपको अपने पार्टनर की साइन जानने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने साइन के बेसिस के ऊपर
उनका फीलिंग एंड एक्शन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर वो जान सकते हैं इन द सेकेंड हाफ ऑफ दिस वीडियो। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं वी विल मीट यू आउट देयर, अगर नहीं सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी टिल हियर, and please do like, share, comment and subscribe.